हेलो गाइस, लेकर आई हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी। तो दोस्तों, ट्विस्ट एंड टर्न्स की हो चुकी है भरमार। आप लोगों को आने वाला है आनंद अपार। और देखते हैं अंजलि कैसे देती है राघव सिंह राजपूत को मात। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज की कहानी मेरे साथ। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और अंजलि अपना पक्ष रखती है। जी हाँ दोस्तों, अंजलि कहती है कि जज साहब, जो मेरे जो साथी वकील हैं उन्होंने जो कहा वो सरासर झूठ कहा, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बनाई है इन्होंने। क्योंकि पद्मा रजक जो है वो राघव सिंह राजपूत के घर में मेड का काम करती है। जी हाँ जज साहब, वो राघव सिंह राजपूत के घर में ही मेड का काम करती है। और ये बात सुनते ही जो पब्लिक बैठी होती है उसमें सुबुगाहट शुरू हो जाती है कि ये राघव के घर में ही मेड का काम करती है और राघव ने इसे बचाया नहीं। और यहाँ तक बात पहुँच गई और ये सुबुगाहट जैसे शुरू होती है और जज साहब कहते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर। और इधर राघव सिंह राजपूत ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस बात पर, तो उसका ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड कर दिया जाता है। फिर कहती है अंजलि कि जज साहब, उस दिन इनकी पत्नी नंदिनी के कहने पर पद्मा वहाँ पर प्रसाद लेकर गई युवराज के घर। और युवराज के घर में कोई भी नहीं था, केवल युवराज अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी कर रहा था। और जैसे ही पद्मा वहाँ पर पहुँचती है तो युवराज सिंह को देखती है और वहाँ पर उसको प्रसाद देने के लिए चली जाती है। वहाँ पर युवराज और उसके दोस्त पूरे नशे में होते हैं। जी हाँ जज साहब, और पद्मा एंट्री करती है और देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब वो पूल की तरफ जाती है, उसे युवराज और उसके दोस्त दिखाई देते हैं तो पूल की तरफ जाती है। पद्मा को आते हुए देखकर ये लोग उत्तेजित हो जाते हैं और पद्मा वहाँ पर उनके पास पहुँचती है तो युवराज पद्मा का हाथ पकड़ लेता है। अब युवराज ये कहानी सुन रहा है तो उसको बुरा भी लग रहा है, जबकि उसने ये चीज़ें की थी। और फिर अंजलि चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती है, कहती है जज साहब, पद्मा का हाथ पकड़ता है युवराज और उसको खींच कर ले जाता है और फिर कहता है कि तू मेरे साथ एंजॉय कर। पद्मा कहती है छोड़ो मुझे। पद्मा को अनकंफर्टेबल फील होता है लेकिन युवराज उसको छोड़ता नहीं है और फिर पकड़कर पूल में धकेल देता है। और जज साहब, उसके बाद ना पद्मा को शराब पिलाने की भी कोशिश की जाती है और पद्मा बेचारी कुछ नहीं कर पाती है तो पद्मा युवराज को थप्पड़ लगा देती है। इस तरह से अंजलि जो है पद्मा के साथ हुई बात को बताती है। तो बीच बीच में राघव सिंह राजपूत बोलने की कोशिश करता है लेकिन जज साहब उसको चुप करवा देते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड करके। और फिर बताती है कि पद्मा वहाँ से भागती है और कहती है कि जज साहब, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहती। रवि ने पद्मा को स्विमिंग पूल से निकाला था। और फिर पद्मा भागती है और उसके युवराज के तीनों दोस्त पद्मा के पीछे होते हैं। पद्मा सबसे न्याय मांगती है लेकिन कोई मदद नहीं करता और पद्मा आकर मुझसे टकरा जाती है। जज साहब, मैं कोर्ट ही आ रही होती हूँ और पद्मा मुझसे टकरा जाती है और मैं देखती हूँ कि इसके तीनों दोस्त पीछे पीछे आ रहे हैं। और जज साहब, फिर मेरी उनसे हाथापाई होती है और मैं पद्मा को छुड़ा लेती हूँ और उसी वक्त मैं पद्मा को थाने लेकर जाती हूँ और वहाँ पर मैं इनके खिलाफ केस दर्ज करवाती हूँ। और जज साहब, यही पूरी सच्चाई है। जो मेरे साथी दोस्त वकील ने कहा वो कुछ भी सच नहीं है, उसमें वो सारी बातें गलत है। इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, जैसी फेयर टेल की कहानी होती है ना वैसे ही इन्होंने कहानी बनाई है। और सच्चाई यही है कि युवराज और उसके तीनों दोस्तों ने मेरी क्लाइंट पद्मा के साथ बहुत बदतमीजी की और पद्मा को मोलेस्ट करने के लिए, पद्मा को उठाकर ले जाने के लिए, पद्मा की इज्जत लूटने के लिए उठाने के लिए आए थे लेकिन मैंने उनको बचाया। तो जज साहब, इस तरह से मैं अदालत को यही कहना चाहूँगी कि पद्मा को न्याय दिया जाए और युवराज और उसके दोस्तों को सज़ा दी जाए। हाँ, मैं गुमराह नहीं करना चाहती अदालत को। युवराज का जो दोस्त है रवि ने कुछ भी नहीं किया। रवि ने पद्मा की मदद की थी, इसलिए मैं रवि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन युवराज और उसके तीनों दोस्तों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक औरत के सम्मान को बचाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए समाज में। तो जज साहब, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। दैट्स ऑल। और कहकर बैठ जाती है अंजलि और जज साहब कहते हैं कि अब आपको कुछ कहना है और राघव सिंह राजपूत को कटघरे में बुलाते हैं। जज साहब राघव सिंह राजपूत को कहते हैं कि आपको कुछ कहना है। तब राघव सिंह राजपूत खड़े होकर कहते हैं कि पद्मा रजक को कटघरे में बुलाइए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। तो पद्मा रजक को बुलाया जाता है कटघरे में और पद्मा रजक बेचारी रोती हुई आती है और खड़ी होती जज साहब के सामने, जज साहब को नमस्कार करती है। और फिर तभी जो अटेंडेंट होता है वो आता है गीता लेकर और कहता है गीता पर हाथ
हाथ रखकर कसम खाइए। तो पद्मा जो है गीता पर हाथ रखती है, तो फिर वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी वो सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह से पद्मा को जो है गीता की कसम दिलाई जाती है, जो कि अदालत में अक्सर होता है। और फिर राघव सिंह राजपूत जो है सवाल पूछता है पद्मा से और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी और क्यों करने गई थी और वहाँ पर कौन था। तब पद्मा बताती है कि मैं वहाँ पर प्रसाद देने गई थी, मुझे नंदिनी भाभी ने प्रसाद दिया था, आपकी वाइफ ने। तो फिर कहता है कि पर्सनल बातें नहीं, मैंने जो पूछा वो बताओ। तो फिर पद्मा कहती है कि मैंने वहाँ पर जाकर काव्या दीदी के बारे में पूछा। तो कहता है कौन काव्या दीदी। कहती है कि आपके घर की होने वाली बहू। और ये कहते ही भड़क जाता है राघव सिंह राजपूत पद्मा के ऊपर और कहता है कि मैंने अभी भी कहा कि पर्सनल बातें नहीं, वो मेरे घर की होने वाली बहू है या नहीं है तू डिसाइड नहीं करेगी, तू नहीं बोलेगी अदालत के बीच में। तो इस पर अंजलि उठती है और ऑब्जेक्शन उठाती है। तभी जज साहब जो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, मतलब ऑब्जेक्शन अंजलि का मान लिया जाता है और पद्मा को कहते हैं कि आप जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। और अंजलि इस तरह से अपने क्लाइंट पद्मा के लिए आवाज़ उठाती है अदालत में। तो फिर पद्मा कहती है जज साहब मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छे से जवाब दूंगी अब, क्योंकि पद्मा बेचारी डर रही होती है कि कहीं कुछ गलत उसके मुंह से ना निकल जाए। लेकिन देखने वाली बात हुई कि अंजलि आगे कैसे संभालती है। तो फिर पूछता है कि क्या हुआ था आगे। तब पद्मा बताती है कि मैं गई तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला, काव्या दीदी भी नहीं मिली। तो मैंने देखा कि युवराज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तो मैं उस तरफ देख ही रही थी कि एकदम से युवराज वहाँ आ गया और मुझे पकड़ कर घसीट कर ले गया। मेरा हाथ पकड़ा युवराज ने और मुझे खींचते हुए ले गया और मैंने काफ़ी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने मुझे छोड़ा नहीं। और फिर जब मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो युवराज ने मुझे पूल में धकेल दिया। और ये बात कहते कहते वो युवराज की तरफ देख रही होती है और युवराज उसको ऐसी नज़रों से देख रहा होता है जैसे उसको कोर्ट में बैठा ही खाने वाला है। तो इस तरह से फिर पद्मा बताती है कि उसने मुझे पूल में धकेल दिया और मैंने निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझसे निकला नहीं गया। तो रवि ने मुझे हाथ पकड़कर निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले युवराज ने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। तो मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और रवि का जब बार बार बड़ाई हो रही थी तब युवराज रवि की तरफ देखता है और फिर मैंने युवराज को थप्पड़ मार दिया। और फिर इन लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकली और मैं इतना भागी कि मुझे ना होश नहीं था कि मैं कहाँ पर भाग रही हूँ। और मैं वहाँ से भागी तो युवराज ने मेरे पीछे अपने दोस्त लगा दिए, बोला कि इसको पकड़ कर लाओ, मैं इसके साथ वो करना चाहता हूँ जो मैं एक औरत के साथ किया जा सकता है। तो इस तरह से पद्मा जो है युवराज की सच्चाई अदालत के सामने बयान करती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत उस बात को उलझाने की कोशिश करता है। पद्मा रोने लग जाती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत कोई दया नहीं दिखाता है और पद्मा को कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। उस टाइम पार्टी नहीं चल रही थी, उस टाइम लंच चल रहा था इनके घर में और लंच के दौरान ही वहाँ पर थोड़ी सी बियर रखी थी जो जाकर तूने पी ली वहाँ पर, और तूने बियर पीकर वहाँ पर तमाशा करना शुरू कर दिया, युवराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जब युवराज ने नहीं मानी तो तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, यही सब सच्चाई है। तो पद्मा कहती नहीं ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राघव सिंह राजपूत अपनी बात इस तरह से रखता है कि बात सच हो जाए। और फिर इधर अंजलि जो है उठती है अपनी क्लाइंट पद्मा के लिए, तो लेकिन राघव सिंह राजपूत अपनी बात को सच साबित करने के लिए पद्मा को डांटने की कोशिश करता है। तो फिर अंजलि कहती है कि जज साहब ये मेरी क्लाइंट को डरा रहा है। और इस तरह से राघव सिंह राजपूत को मिलता है कि इंस्ट्रक्शन मिलती है कि तुम डराओगे नहीं, आराम से बात करोगे। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि जज साहब वहाँ पर पार्टी चल रही थी और फिर मेरे दोस्तों को इसने पीटा और उस बात के लिए मेरे क्लाइंट को इसने पीटा और उस बात के लिए इन्होंने एफआईआर भी की इसके खिलाफ। तो फिर एफआईआर कोई हुई नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इंचार्ज ऑफिसर पंकज थे। तो पंकज ने बोलने की कोशिश की, इधर अंजलि उठकर आती है कि जज साहब ऐसी कोई एफआईआर हुई ही नहीं, ऐसी कोई चार्जशीट हुई नहीं। तो फिर राघव सिंह राजपूत कहता है कि इसका मेरे पास सबूत है जज साहब, मैं उस ऑफिसर को बुलाना चाहता हूँ जिसने एफआईआर ली थी।
तभी इधर राघव सिंह राजपूत और अंजलि का झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगलियां तान लेते हैं और तभी पीछे से जज साहब जो है उनको कहते हैं कि आप प्लीज चुप रहिए, ये अदालत है। इस तरह से दोनों शांत होते हैं। फिर इधर से पंकज कहता है कि जज साहब इंचार्ज ऑफिसर मैं हूं, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि यहाँ पर इंचार्ज ऑफिसर की बात नहीं हो रही सर, उस ऑफिसर की बात हो रही है जिसने पद्मा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, तो चार्जशीट लिखी थी जिसने पद्मा के खिलाफ, उस ऑफिसर की बात हो रही है। अंजलि इस बात को नकारती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं उस ऑफिसर को कटघरे में बुलाना चाहूँगा जिसने एफआईआर लिखी थी। तो इस बात की जो है परमिशन मिल जाती है राघव सिंह राजपूत को उसको बुलाने की कटघरे में, और राघव सिंह राजपूत कहता है कि जज साहब मैं इन्वेस्टिगेशन, इधर से पंकज बोलने की कोशिश करता है कि जज साहब मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं जज साहब, मैं उस ऑफिसर की बात कर रहा हूं जिसने एफआईआर लिखी थी। तो इधर से अटेंडेंट जो उसको बुलाता है कि ऑफिसर हाजिर हो, और तभी उसी पुलिस थाने का एक इंस्पेक्टर आता है और ये देखकर चौंक जाता है पंकज कि ये सब कैसे हो गया और कब हो गया, और वो आकर कटघरे में खड़ा होता है। और खड़ा होते ही अंजलि कहती है कि जज साहब ये झूठ है, ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं हुई थी। लेकिन राघव सिंह राजपूत ऑफिसर को कहते हैं कि आपके पास एफआईआर की कॉपी है ना जो एफआईआर हुई थी, तो कहता है कि जी हाँ सर मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। तो राघव सिंह राजपूत एफआईआर की कॉपी लेते हैं, अटेंडेंट को देते हैं, अटेंडेंट सबमिट करवाता है जज साहब के पास। और फिर अंजलि उठती है और कहती है कि जज साहब मैं इस केस के लिए अगली तारीख लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉपी चाहिए, मुझे ये कॉपी देखनी है, क्योंकि ऐसी कोई एफआईआर हुई नहीं थी मेरी नज़र में, इससे मैं कॉपी देखना चाहती हूँ। और फिर राघव सिंह राजपूत कहता है कि अब देख लो एडवोकेट अवस्थी, तारीख आप ले रही हो। तो कहती है कि हाँ मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपने ये झूठा बीच में प्रोपगंडा बनाया है, तो इस झूठ को काटने के लिए मुझे टाइम चाहिए। और जज साहब जो है अगली डेट अंजलि को दे देते और कहते हैं कि कोर्ट इज अर्जेंट फॉर टिल डेट। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि जज साहब उठ रहे हैं, सभी खड़े हो जाइए, और जज साहब के सम्मान में सभी खड़े हो जाते हैं। जज साहब वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर पंकज दूसरे इंस्पेक्टर से पूछने की कोशिश करता है कि ये एफआईआर तूने कब की, और कहता है कि तुमने ये एफआईआर कब की, मैं तो हमेशा थाने में ही रहता हूँ, कभी भी थाने से बाहर नहीं गया। तो कहता है कि सर एफआईआर हुई है तभी तो मैं कॉपी लेकर आने, तो जीडी कैसे बनती है। तो कहता है कि झूठ मत बोल, झूठ बोलने का काम है तेरा और तू झूठ बोल रहा है। तो इस पर राघव सिंह राजपूत आकर कहता है कि कोर्ट में तुम ऐसे दूसरे ऑफिसर को डरा नहीं सकते हो, इसलिए शांत हो जाओ नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। और फिर जाने लग जाता है। तो अंजलि पीछे से आवाज लगाती है कि राघव सिंह राजपूत, और राघव सिंह राजपूत पलट कर देखता है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मैं साबित कर दूंगी, मैं जैसे ही मेरे पास एफआईआर की कॉपी आएगी और मैं साबित कर दूंगी तुमने झूठी एफआईआर करवाई है और बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी पद्मा के खिलाफ, और तुमने ये झूठा दाव खेला है, मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारे इस झूठ को अदालत में पर्दाफाश जरूर करूँगी। तो फिर इस पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि तू कभी मेरी चाल को नहीं समझ पाएगी, जैसे आज नहीं समझ पाई आगे भी नहीं समझ पाएगी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं आधा कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं वैसे ही इतना बड़ा वकील नहीं बना हूँ, वैसे ही लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आज तक कोई केस इसीलिए नहीं हारा क्योंकि मेरी चालों को समझ पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, और नामुमकिन भी नहीं है तो बहुत मुश्किल है, और जो तेरे समझ में लड़की कभी नहीं आएगी, तू कल क्या आई लड़की कोर्ट में क्या टिक पाएगी मेरे आगे, और अगली डेट में मैं केस जीत जाऊँगा, तू देखती रहना। तो कहती है कि वो भी मैं देखूंगी, और ये कहते ही राघव सिंह राजपूत वहां से चला जाता है। लेकिन पद्मा जो है पीछे से रोने लग जाती है, हाथ जोड़ती है अंजलि, क्या कहती है कि दीदी अब और मुझसे नहीं हो रहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। और अंजलि कहती है कि नहीं पद्मा तुम्हें जीतना होगा, और पीछे से युवराज और उसके दोस्त हंस रहे होते हैं, लेकिन रवि युवराज की तरफ देख रहा होता है। पद्मा हाथ जोड़ती है और कहती है कि दीदी प्लीज बंद कर दो ये सब, क्योंकि मेरे की कैरेक्टर पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये इतना झूठ बोल रहे हैं, वो ये झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फिर पद्मा अंजलि कहती है कि पद्मा तू कुछ नहीं करेगी, तू कहीं नहीं जाएगी, और तू केस जीतेगी पद्मा, मैं तुझे केस जिताऊंगी, ठीक है। आज इन लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी, आज इन लोगों ने कोई सबूत दे दी, इस बात का ये मतलब थोड़ी ना कि ये लोग जीत गए हैं, ये लोग नहीं जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, तू टेंशन मत ले। और ये सब युवराज सिंह पीछे सुन रहा होता है, सीटी बजा रहा होता है,
और इधर से इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अग्निशिखा जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। कहती क्या हुआ है सर? तो कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर कभी भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें केस जीतना ही होगा और जल्दी से जल्दी जीतना होगा। तो कहती है कि सर मैं कॉपी मंगा लेती हूँ, FIR की कोर्ट से कॉपी ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब झूठ है। तो पंकज कहता है कि झूठ तो मुझे ही पता है, क्योंकि ऐसी कोई FIR थाने में हुई ही नहीं। तो अंजलि कहती है कि जैसे इनका झूठ बाहर आएगा हम केस जीत जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहता है कि अग्निशिखा मैं ये तो जानता हूँ कि तुम केस जीत लोगी, लेकिन हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। मेरा ट्रांसफ़र इन्होंने करवाने की पक्की ठान ली है और मेरा ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, इसलिए तुम ये केस बिल्कुल नहीं छोड़ोगी और तुम ये केस जीतोगी, चाहे मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। तो फिर अंजलि कहती है सर आप नहीं रहेंगे तो गड़बड़ ही हो जाएगी। तो कहता है कि हाँ जो कुछ करना है जल्दी करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये केस जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर पंकज थाने आता है और सोचता है कि राघव सिंह राजपूत ने कोर्ट में क्या कहा था। उसने कहा कि मैं उस ऑफिसर को कटघरे में बुलाना चाहता हूं जिसने FIR दर्ज की थी। तो फिर ये इंस्पेक्टर सोचता है कि इसने कब दर्ज की, क्योंकि मैं तो उस दिन यहीं पर था जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन अंजलि मेरे पास आई थी। तो ये तो सरासर झूठ है। और फिर याद करता है उस बात को कि आपके पास FIR की कॉपी होगी और GD वहाँ पर सबमिट करवाता है। उस GD के बारे में सोचता है कि वो GD उसने कब बनाई, और यही सब सोचते सोचते वो उसको इंस्पेक्टर को आवाज़ लगाता है। 2-3 बार आवाज़ लगाने पर वो अंदर आता है, सलाम ठोकता है और अपनी टोपी उतारता है और फिर कहता है कि बोलिए सर। कहता है कि ये तूने कब FIR दर्ज की जो मुझे नहीं पता, और तूने मुझे बताई क्यों नहीं? तो कहता है कि सर FIR तो दर्ज हुई है। कहता है कि देख झूठ मत बोल। कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कहता है कि तू सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे कोई FIR दर्ज हुई ही नहीं। अगर होती तो मुझे पता चलता, तूने मुझे क्यों नहीं बताई? रातों रात FIR कहाँ से बन गई? तो कहता है कि नहीं सर FIR हुई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैंने वही कोर्ट में सबमिट भी की है। कहता है कि झूठ तो तू बोल रहा है, इतना तो मुझे पता है, तू झोल तो कोई ना कोई कर रहा है, तू पक्का झूठ बोल रहा है। तूने पैसे खाए हैं राघव सिंह राजपूत से और उन्हीं पैसों के दम पर तू वहाँ पर कोर्ट पहुँचा है और वहाँ पर तूने वो की है, वहाँ पर तूने झोल किया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तेरी बात झूठ निकली। तो कहता है कि नहीं सर मैंने कोई झूठ नहीं बोली, मैंने कोई झोल नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ कि FIR हुई थी, आप नहीं थे थाने में तब FIR हुई थी और इसलिए मैंने वहाँ पर सबमिट किया। अगर नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी सबमिट नहीं करता। मैं यहीं पर था वो जब लोग मेरे पास आए थे। तो पंकज कहता है कि वो मेरे पास आए थे पहले, लेकिन मैंने उनकी FIR दर्ज नहीं की थी, तूने कहाँ से कर ली? तभी अंजलि वहाँ पर आती है और कहती है कि सर झोल तो ये कर रहा है और पक्का झोल कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी झूठ निकाल दी है। क्योंकि अंजलि जो है FIR की कॉपी कोर्ट से लेकर आती है और वो कहती है कि इसकी झूठ मैंने पकड़ ली है सर। और वहीं पर आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगली कहानी में दिखाया जाता है कि युवराज सिंह और उसका बाप जो है पहुँचते हैं अंजलि के घर और अंजलि के माता पिता को बुरी तरह बेल्ट से मारते हैं और बेल्ट गले में डालकर कहता है कि आज हम शेरनी के बाप को कुत्ता बनाएंगे। और युवराज सिंह जो है उसके गले में पट्टा पहना देता है और कहता है कि बोल भों कर भों। तो कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा और कनपट्टी पर बंदूक रख देते हैं अंजलि की माँ के और फिर कहता है कि भों कर भों। और अंजलि का बाप जो है नीचे कुत्ते की तरह हाथ करके फिर भौं करता है और वो सब हंसी मजाक उड़ाते हैं उनका। और भी कहते हैं अगर ये बात अंजलि को किसी ने बताई कि हम यहाँ पर आए थे तो तुम सब लोगों की खैर नहीं, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं चंद्रभान ठाकुर और युवराज। लेकिन अंजलि जब तक आती है तो उसके माँ बाप की हालत बुरी हो चुकी होती है। अंजलि आती है और कहती है पापा ये क्या हुआ, ये सब किसने किया? लेकिन माँ बाप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और अंजलि कहती है बेल्ट किसकी है? कोई नहीं बताता। अंजलि कहती है तो मैं पता करके ही रहूँगी कि बेल्ट किसकी है। तभी अंजलि की माँ बोलती है कि जो कुछ भी हो रहा है ना अंजलि उसकी जिम्मेदार तू है, तू अगर कोर्ट नहीं जाती तो ये सब नहीं होता, आज तू कोर्ट गई तो ये सब हुआ है। और अंजलि समझ जाती है कि यहाँ पर कौन आया था, यहाँ पर युवराज और राघव सिंह राजपूत आए थे, ये बात अंजलि समझ जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अंजलि क्या करती है आगे और कैसे निपटती है इस केस से और कैसे निपटती है चंद्रभान ठाकुर और युवराज और राघव सिंह राजपूत से। तो दोस्तों इसी तरह की डेली की इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।